इसे दे दो, 2 दिन में हमारी बैंड बज गई है। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा था पाकिस्तान एक्स पे अपने ऑफिशियल हैंडल से, वो भी ट्विटर के ऊपर। लेकिन जैसे ही मजाक उड़ा, इवन पीआईबी तक ने ऐसे मीम बना के मजे लिए, ये कहने लगा हैक हो गया है हमारा ट्विटर हैंडल, हमने कोई पैसे नहीं मांगे। आइए, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में, और मैं प्रसन्ना आज आपको बताऊंगी कि मजेदार बात हुई क्या है जिसकी चकल्लस में सबने अपने मजे लिए हैं। आइए समझते हैं। फिलहाल तो हुआ क्या कि हमने देखा सुबह कि पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट, मतलब आज का जो एक्स अकाउंट है, उसके हैंडल से एक ट्वीट होता है। सरकार कहती है वहाँ की कि भैया इंटरनेशनल पार्टनर्स हमको लोन दीजिए, क्योंकि हमारा बहुत खर्चा करवा दिया है एनिमी ने, और हमारी रिक्वेस्ट है नेशन से इस तरीके से फटाफट से हमारा काम करिए। हमारी जो है वो, आप जानते थे कि कल क्या हुआ है ना, ये पाकिस्तान का जो कराची स्टॉक एक्सचेंज, इनका जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश कर गया था। इतनी बुरी हालत में लोअर सर्किट लग गया था कि इन्हें बंद करना पड़ गया था बीच में ही। तो अब ये सब चीज़ें इन्होंने लिखी। हालांकि मैंने इस पे वीडियो शुरू में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैंने नोटिस करा कि ये जो किसी ऑफिशियल अकाउंट से अगर ट्वीट होता है तो सरकारें इस तरह का ट्वीट तो नहीं करती हैं, और वही हुआ कि बाद में इस चीज़ का इन्होंने जो है वो तर्क भी दिया। अच्छा, जब ये हुआ तो आप जान रहे हैं वॉर के चलते हमने एक चीज़ नोटिस करी है कि पूरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब हो इतना मज़ा लिया जा रहा है, इतने मीम्स आ रहे हैं कि हंस हंस के परेशान है। मतलब एक मीम तो मैंने भी डाला था बड़ा मज़ेदार, उसमें एक कहने लगा कि आतंकवादी आता है, बोलता है तुम हिंदू हो मुस्लिम हो, दूसरा कहता है मैं नास्तिक हूँ, और तुरंत वो जो पिक्चर थी उसकी अक्षय कुमार की, उसके मीम लगे हुए थे। मतलब अलग लेवल के मीम चल रहे हैं। ऐसी पाकिस्तान की तो ऐसी बैंड बजाई जा रही है हर एक तरह से। अच्छा, इस बीच में फेक न्यूज़ भी बहुत फैल रही है, तो ये तो एक एक्स्ट्रा आपके लिए जानकारी है कि कृपा करके फेक न्यूज़ के चक्कर में ना आए। सरकारी जितनी एजेंसियां हैं उनको सिर्फ छोड़ के, सरकारी मीडिया को छोड़ के, इसके अलावा जो चुन्नू पुन्नू मीडिया घूम रही है, बहुत फेमस न्यूज़ चैनल भी ऐसे फेक न्यूज़ फैला रहे हैं पुरानी वीडियो बिना रीचेक करे। तो इससे हमारे देश का ही नुकसान होता है। कल को हम जब सच में क्लेम करेंगे चीज़ों को, तो यहाँ पे जो है कोई इंटरनेशनल लेवल पे मानेगा नहीं कि पता नहीं क्या कर रहे होंगे ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अच्छा, बहरहाल आप सुनिए, मीम्स की बात से जब शुरू हुई बात, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है इस तरीके से बाहर आई कि पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सरकारी हैंडल ने यहाँ पे उन्हीं की रीट्वीट करके पाकिस्तान के ट्वीट को लिखा है। ये क्या तरीका है भीख मांगने का? ये आपने बहुत फेमस मीम देखा होगा, ये कोई तरीका है भीख मांगने का? तो हालांकि ये अब आप नीचे पढ़ सकते होगे कि दिस पोस्ट इज फ्रॉम अकाउंट दैट इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट। मतलब अभी क्या हुआ है, मैं अभी बताती हूँ क्यों आखिरकार ये अकाउंट हटा दिया गया। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि जब इस तरीके के मीम्स आने लगे मार्केट में, पूरा देश मजाक उड़ा रहा है हमारे यहाँ का, उधर भी कुछ होंगे चंगू मंगू जो मजाक उड़ा रहे होंगे, तो यहाँ पे पाकिस्तान की सरकार ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा एक्स अकाउंट हैक कर लिया था किसी ने, और हमने जो है वो हमने इस प्रकार का कोई ट्वीट नहीं करा। और इसी के चलते यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि फेक न्यू ट्वीट अलर्ट, द अकाउंट वॉज हैक्ड, है ना, ये फेक ट्वीट था, हमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा है, अभी तुम देखना हम अभी 2 घंटे बाद ट्वीट करेंगे, सुबह थोड़ी नहीं किया था। तो जो है ये ऐसा कुछ होता है। अच्छा, ये किसी के बीच में एक चर्चा होने लगी बात की, वो ये होने लगी कि अगर मान लीजिए यहाँ ऐसा होता है तो क्या होगा। अब इस पे मैंने कल एक लेक्चर बना के आपको ऑलरेडी बताया था कि IMF या कोई भी वर्ल्ड की एजेंसी इनको जब लोन दे रही थी, अभी IMF से लोन ले रहे थे, है ना, इनके पास, कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि क्या उधार के पैसों से लड़ पाएगा इतनी बड़ी वॉर पाकिस्तान। तो देखिए, पाकिस्तान हर तरीके से अपने में टूटा हुआ है, उनके पास अपना देश चलाने के लिए भी पैसे नहीं है। अगर हम फॉरेन रिजर्व की बात करें तो इतने नहीं है कि 2-3 महीने वहाँ का सामान ये अपने आप से मंगा पाए, हमारा से कंपेयर करें 10-10 गुना चीज़ें ज़्यादा है। तो अब बात आती है कि ऐसे टाइम पे जब आप खर्चा करते हो बहुत ज़्यादा पैसा वॉर, तो आप जानते हैं कि वॉर में बहुत पैसा खर्चा होता है, अत्यधिक खर्चा होता है, दोनों हाथ जो है बिल्कुल खाली हो जाते हैं, ऐसा वॉर में खर्चा होता है। एक मिसाइल जिसमें हम लोग देख के इतने खुश होते हैं, अरे वाह क्या मारा, लाखों करोड़ों रुपए एक बार में चले जाते हैं। आप पटाखों में ही देख लीजिए, 1-आध हज़ार रुपए की पटाखा फूट जाता है, तो ये तो मिसाइलें होती हैं, तो खर्चा होता है।
तो खर्चे के लिए क्या है कि देश पहले से ही प्रिपेयर रखते हैं, एकदम से नहीं होता। अब ये लोगों ने जो IMF से $7 बिलियन के लोन की बात करी थी, तो वो धीमे धीमे रिलीज हो रहा था, मैंने कल आपको बताया। तो उसमें से भी थोड़ा पैसा अभी रिलीज होने के लिए आज वेटिंग है। तो इंडिया यहाँ बात करेगा और ये बताएगा कि जिस तरीके से आप लोग लोन नहीं दीजिए, मतलब अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान को लोन देना चाहिए तो इंटरनेशनल एजेंसीज आप लोग बहुत ही अच्छे से सोच समझ के यहाँ पे प्रोवाइड करिए इस फक्कड़ कंट्री को यहाँ पे पैसा। क्यों? क्योंकि ये मांगता तो जो है वो भीख के नाम पे है कि हमारे देश के लोग भूखे हैं, हमें अपनी इकोनॉमी चलानी है, पर ये टेररिज्म को उससे फंडिंग करता है। इसके साथ हमने देखा कि कैसे 18% से इन्होंने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया। तो अगर आपके लोगों के पास खाने पीने को पैसा नहीं है तो आप डिफेंस बजट में इतना पैसा क्यों डाल रहे हैं? और ये पैसा भी ऐसा नहीं है कि नीचे तक स्तर के लोगों को मिला हो। कल एक वीडियो वायरल हो रही थी, उसके अंदर तो पाकिस्तानी आर्मी के लोग ये सब बम देख के डर रहे थे। अब उनको जब तुम महीनों सैलरी नहीं दोगे तो कहाँ से वो अपना घर चलाएंगे? और जितने भी ऊपर के लोग हैं, जैसे कि आपने देखा कि कैसे फ्लाइटें वहां से जो है पाकिस्तान से इधर उधर हो रही हैं, जो बहरीन लोग भेजे जा रहे हैं, किसके बच्चे किसके घर वाले जा रहे हैं तो नहीं पता, है ना। तो जिस तरीके से फ्लाइट्स वगैरह जा रही, ये सारे के सारे ऊपर वाले लोग अपनी जेब में पैसा रखते हैं और जनता को भिखारी और फक्कड़ बना के छोड़ दिया गया है। तो इंडिया ये कहेगा कि आप सोच समझ के चलिए। अच्छा, इसी के चलते हमने देखा कि यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी हमारे जो मिस्री साहब है, इन्होंने कहा कि IMF के लोन जो पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को फंड करते हैं, जिसमें लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। इन्होंने इस बात को भी कहा कि अपनी टाइमिंग को ध्यान रखिए, है ना, कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक्टिविटीज को बढ़ावा देते हैं, खासकर भारत के अगेंस्ट। अभी हमने देखा कि जब पाकिस्तान ने ये बात बोली कि हमारे यहाँ जो भारत ने अटैक करा है ऑपरेशन सिंदूर के चलते, उसमें हमारे सिविलियंस मारे गए हैं, तो आपकी मिलिट्री, ISI और सरकारी इतने बड़े बड़े लोग उन सिविलियंस के पास क्यों गए थे और पाकिस्तान के झंडे में उन्हें क्यों आखिरकार दफनाया गया? जरा इसका जवाब भी यहाँ पे आप बताइए। तो सीधा सीधा है कि ये पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को ही बढ़ावा देता है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल अजय बंगा साहब मिले मोदी जी से। उन्होंने कहा कि देखिए, वर्ल्ड बैंक जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा इंडस वाटर ट्रीटी के इशू में। आप जानते हैं जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, इसमें वर्ल्ड बैंक का बढ़िया रोल था, तो इन्होंने कह दिया आप अपने हिसाब से इसको मैनेज करिए, हम किसी भी प्रकार से कोई उंगली बीच में नहीं करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो बीच में ये सारी चीजें चली है, फेक न्यूज चली है। अब हम अगर और चीजों की बात करें तो पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है साथियों। अगर मैं आपको बताऊं तो वहां पे 28% के अबव समझ लीजिए इन्फ्लेशन रेट अभी के लिए हिसाब से जा रहा है। अब ये जो चलेगा वो थोड़ा मैनेज करने की कोशिश भी हो रही थी, लेकिन वॉर के चलते अब और चीजें खराब हो जाएंगी। टेररिज्म को बढ़ावा देने की वजह से और इनकी जो है वो इंटरनेशनल एजेंसीज के द्वारा खराब रेटिंग होने की वजह से इनको पैसा मिलना भी बहुत मुश्किल हो रखा है। इसके साथ साथ हमने देखा कि इनके यहाँ की इकोनॉमी भी टूट गई है, इनके यहाँ की स्टॉक मार्केट भी आज के टाइम समझ लीजिए एकदम ही खत्म होने के कगार पे आई चली जा रही है। तो हर प्रकार से इनके साथ दिक्कत ही दिक्कत है। अब इनके लिए एक सोल्यूशन ये है, ये चुपचाप भारत के सामने घुटने टेक के इस वॉर को कहें कि भैया मत करो, हम अपना ध्यान रखेंगे। और नालायक जो बच्चे होते हैं ना, उनको हमेशा ये करना चाहिए कि किसी भी प्रकार से पढ़ाई लिखाई करके अच्छे बनना चाहिए, अपनी कमियों को जानना चाहिए, ना कि दूसरे जब उन्हें कुछ समझाने का प्रयास करें तो उनको मार पीट के किनारे कर दो, है ना। तो पाकिस्तान को समय रहते अकल आ जाए, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। बहरहाल जो खबर आती रहेगी मैं आपके सामने लाती रहूंगी। और अगर आपको वर्चुअल लाइब्रेरी मेरी ज्वाइन करनी है, जो कि सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ में है, जिसमें आप जाड़ा गर्मी हो या बरसात आराम से घर में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो मुझसे बात कर सकते हैं आप 9919785532 ऑन व्हाट्सएप पे एंड @SIRFIS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। साथ में साथियों आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना एक बढ़िया कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।